नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर कि क्यों हो रहे इतने सारे ब्रेकअप्स, क्यों हो रहे इतने सारे डिवोर्सेस। एक हद तक हम ये समझते हैं कि अभी के वक्त में कि रिलेशनशिप्स और ये मैरिजेस इसलिए नहीं टिकते कि पैसों का इशू हो सकता है, इंसान के ईगो का इशू हो सकता है, बहुत तरह की बातें हम सोच सकते हैं। लेकिन अब एक बार के लिए ये देखिए कि ये सब चीज़ें भी मैटर नहीं करती। जो चीज़ें मैटर करती है वो है दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। और आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि एक कपल का अपने रिलेशनशिप्स में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है। हर कपल एक बार ना एक बार ये सोचता है कि वो उसका सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो उसकी बातों को समझ नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम इसके लिए मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। फैक्ट ऐसा है कि हमारे एक मेल और एक फीमेल के आंखों का जो रेटिना होता है उसमें देखने की कलर पहचानने की क्षमता जितनी एक फीमेल की होती है उसकी एकदम हाफ एक मेल की होती है। आपने इस चीज को लेकर भी झगड़े देखे होंगे कि एक लड़की कह रही है कि अरे इसमें मेरे लिए ये इस कलर की शेड लो, फॉर एग्जाम्पल रेड बोल रही है और मेल कह रहा है अरे रेड। मेल लेके गया और वो ये कह रही है कि अरे मैंने तो ये वाला रेड नहीं बोला था, मैंने तो दूसरा रेड बोला था। अब आप इस बात को समझिए कि एक फीमेल बॉडी और उसके रेटिना की बनावट वो जितनी देख पा रही है, एक ही कलर को वो 4 एक्स्ट्रा तरीके से देख पा रही है। 4 अलग अलग कलर उसको दिख रहे हैं, लेकिन एक मेल को वो 4 अलग चीजें नहीं दिख रही है। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स का होना सामान्य सी बात है ना। तो ये सामान्य सी बात है कि एक मेल और एक फीमेल में मेल अगर मेल नहीं पहचान पा रहा है तो उसमें उसके कितना भी वो बंदा समझदार हो तो वो नहीं समझ पाएगा इस कलर के डिफरेंसेस को, कि रेड में और 4 तरह के रेड जो हैं वो उसे समझ आने ही नहीं है, क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है देखने की। और मतलब उस विजन से वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बनावट ऐसी बनी ही नहीं। तो इसका उसके इंटेलिजेंस या उसके समझदार होने से इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काफी सारे मेल लोगों का कहना होता है कि यार इन लोगों की प्रॉब्लम समझ नहीं आती है, अरे मैं तो रेड, ये तो रेड है, रेड ही तो है। और यही चीजें अगर आप फीमेल से पूछे तो वो अपने तरीके से बोलेंगे कि अरे ये रेड नहीं है, इसमें वो और 4 तरह की रेड के नाम बोलेंगी। और ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, और फीमेल ये समझना भूल जाती है, उन्हें भी पता नहीं चलता कि वो क्या करे और वो उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं, ये ब्रेन से भी डिफरेंट है। सोचने की भी क्षमता अलग है एक मेल और फीमेल की, दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं एक बात को, हर एक बात को। देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता, सारी चीजें डिफरेंस है एक मेल और एक फीमेल की। तो एक मेल अपने हिसाब से सोचता है और एक फीमेल अपने हिसाब से सोचता है। अभी रिसेंट मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ तो वो मुझे बता रहा था, जब उसे समझ आई ये बात कि ये जो दो सोचने की अलग, मतलब आप एक फीमेल जिस तरीके से एक पर्सपेक्टिव को एक अपने तरीके से देखती है, जिस हिसाब से वो देख रही है, मेल उस हिसाब से उस चीज को देख ही नहीं रहा। और ऐसे में फीमेल सोचती है कि सामने वाला बंदा मेरी बातों को नहीं समझ रहा। ऐसा नहीं होता है, वो बातों को समझ ही नहीं सकता क्योंकि वो उस तरीके से सोच ही नहीं रहा। और सेम चीजें मेल के साथ भी होती है कि वो मेल सोच रहा है कि जो उसकी सामने की फीमेल है वो नहीं समझ रही उस बात को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो भी उस चीजों को, उन चीजों को उस तरीके से सोच ही नहीं रही, देख ही नहीं रही, क्योंकि वो देख ही नहीं सकती, क्योंकि उनका देखने का वो नजरिया ही अलग है। सो वो अलग तरीके से सोच रही है। तो ऐसे में अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप कभी भी अपने घर में अपनी वाइफ के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, किसी कलीग के साथ, अपने मम्मी पापा बहन किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, तो पहले आप इन सब चीज़ों को छोड़ के, ऐसा नहीं सोच के, आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि उनका ब्रेन आपके हिसाब से समझने के लिए नहीं बना है, ठीक है।
और मैं फीमेल्स लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि वो भी ऐसा ना सोचे और इन चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स ना करें, क्योंकि उन्हें भी ये समझने की ज़रूरत है कि एक मेल उस हिसाब से उसे दिख ही नहीं रहा, जो चीज़ें दिख नहीं रही उसे आप कैसे किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो चीज़ें मैं देख ही नहीं रहा हूँ वो चीज़ें आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं देखूँ या मैं उस चीज़ को समझ सकूँ, कैसे समझूंगा मैं, है ना। और ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है सोचने की बातों का। तो ऐसे में अगर आपके साथ हो तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। मुझे लगा कि ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बातें आपको बताई। हम इन्हीं टॉपिक्स को लेकर आपके पास वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी बातें मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।